हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की कट ऑफ के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ के बारे में कि अब जो पेपर हुआ है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहां पर हम बिल्कुल सटीक अनुमान के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल एक तरीके से हम बोल सकते हैं फिक्स कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे 2020 की कट ऑफ के बारे में कि 2020 में कट ऑफ कितनी रही थी। फिर उससे हम अनुमान लगाएंगे कि 2021 में कैसे गई थी। देखो, फर्स्ट पेपर की बात की जाए, चाहे पॉलिटिकल साइंस का अब की बार का पेपर देख लो फर्स्ट, और चाहे पिछली बार का देख लो, दोनों पेपर बिल्कुल क्या थे, सेम टाइप से थे। अब की बार का जो फर्स्ट पेपर था वो भी कॉन्सेप्चुअल टाइप का था, कॉन्सेप्ट बेस पर था। और बिल्कुल 2020 का जो पेपर था वो भी कॉन्सेप्ट बेस पर था। पॉलिटिकल साइंस का पेपर तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों से बात की थी, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो समथिंग समथिंग बराबर सा पेपर बता रहे थे। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले 2020 की कट ऑफ के बारे में। और यहां पर मैं बताऊंगा कि 2020 में कितने कैंडिडेटों का नेट हुआ था और कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। सबसे पहले मैं बात करता हूं जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो जेआरएफ में यदि हम 2020 में जनरल की देखें तो 68 गई थी कट ऑफ। ओबीसी की मैं बताऊं यदि, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 64.67। ईडब्ल्यूएस की देखी जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 64%, ठीक है। एससी के बारे में बताऊं तो एससी की कट ऑफ थी 59.33 कट ऑफ, और एसटी की कट ऑफ गई थी 60%, ठीक है। ये कट ऑफ थी जेआरएफ की। अब मैं बात करूं नेट के बारे में, तो नेट की कट ऑफ के बारे में, जनरल की नेट की कट ऑफ थी 60 और ओबीसी की कट ऑफ थी 55.33। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 55.33। एससी की कट ऑफ थी 50.67 और एसटी की कट ऑफ थी 50%। ये था नेट का कट ऑफ 2020 का। तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। एक साइड मैंने जेआरएफ का कट ऑफ दिखाया है, दूसरी साइड मैंने नेट का कट ऑफ दिखाया है 2020 का। 2020 में यदि मैं पॉलिटिकल साइंस में देखूं तो टोटल कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। टोटल 339 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। कितने? 339। और यदि मैं नेट के बारे में बात करूं तो टोटल 3383 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। ये थे फैक्ट। टोटल 339 कैंडिडेटों का जेआरएफ था और टोटल 3383 कैंडिडेटों का नेट था। ध्यान रहे, ये संख्या बड़ी दिख रही है, लेकिन यहां पर 80%, 70% से 80% के बीच में रिपीटेड होता है। यहां पर 70 से 80% ऐसे कैंडिडेट था जिनका ऑलरेडी नेट है, और यहां पर भी 70% के आसपास ऐसे कैंडिडेट था जिनका ऑलरेडी जेआरएफ है। तो न्यू कैंडिडेटों को कम मौका मिलता है, कम रेशियो होता है, बाकी रिपीटेड कैंडिडेटों का ज्यादा रहता है। उसके बाद में बात करूं यदि 2021 के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, तो देखो जेआरएफ की कट ऑफ बताता हूं मैं। 69 जनरल की, 65 के आसपास रहेगी ओबीसी की, 65 के आसपास रहेगी ईडब्ल्यूएस की, 61 के आसपास रहेगी एससी की, और 61 के आसपास ही रहने वाली है एसटी की। ये कट ऑफ रहेगी किसकी? पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ के लिए। उसके बाद में बात करूं नेट के बारे में, तो नेट की जो कट ऑफ है वो जनरल की रहेगी 61 के आसपास, ओबीसी की रहेगी 57 के आसपास, 57 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो इसकी भी 57 के आसपास रहने वाली है। एससी के बारे में बात करूं तो इसकी 52 के आसपास रहने वाली है, और यदि मैं एसटी के बारे में बात करूं तो इसकी 51 के आसपास रहने वाली है। कुछ इस तरीके से ये कट ऑफ रहने वाली है 2021 में जेआरएफ की और नेट के कैंडिडेटों की। अब बात की जाए कि अब की बार कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा, कितने कैंडिडेटों का नेट होगा, तो देखो इसके बारे में हम नहीं बता सकते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहां पर परसेंट निकाला जाता है, हमें फिक्स डाटा नहीं पता कि अब की बार कितने कैंडिडेट नेट कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था पॉलिटिकल साइंस से। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस कट ऑफ के संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके अलावा मैं बताऊं, यदि आप
जून 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हो और आपका फर्स्ट पेपर बहुत गजब का स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा वाला स्कोर नहीं हुआ और अच्छा वाला स्कोर ना हो पाने की वजह से आपका अब की बार नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, आपका नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। तो जून 2020 में यदि आपका टारगेट है जेआरएफ निकालना, नेट निकालना, तो फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो नेट के फर्स्ट पेपर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच का टारगेट रहेगा कि यहां पर ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, 80% प्लस का स्कोर हो। यहां पर हम जो पढ़ाएंगे बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, पेपर की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। हम पढ़ाते हैं उस टाइम सबसे स्पेशली ध्यान रखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पेपर की डिमांड क्या है, पेपर किस लेवल का आ रहा है, पेपर किस पैटर्न पर आ रहा है। हम पुराने पैटर्न, पुराने लेवल को फॉलो नहीं करते, हम अब पढ़ाएंगे तो अब जो अभी पेपर हुआ है इसके लेवल को और इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे। देखो आजकल नाम ही रहता है कि 10 यूनिट है, 10 यूनिटों से क्वेश्चन नहीं आते पूरे, हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो ओवरऑल हम सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, जो कुछ टॉपिक आउट ऑफ रहते हैं वहां से भी कवर करेंगे और जो सिलेबस है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे स्पेशली हम ध्यान रखेंगे पेपर पैटर्न और पेपर लेवल का। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं फर्स्ट पेपर का बैच लेने के लिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बैच ले सकते हैं। अभी फी ओनली 600 रुपए, 600 रुपए में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल साइंस कट ऑफ के बारे में और बैच के बारे में जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।